हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थी, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपने एग्जाम की तैयारी खूब अच्छे से कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम राजस्थान जीके के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन मैंने आपको कल दिया था कि पर्वत सर का जो मेला है वो किस लोक देवता की याद में लगाया जाता है। आप सभी जानते होंगे कि ये मेला पूरे एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा मेला होता है, जो कहाँ लगता है, पर्वत सर में लगता है। तो ऐसा पूछ लिया कि किस लोक देवता के लिए लगता है, तो किसके लिए लगता है फ्रेंड्स, तेजाजी महाराज के लिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है, अजमेर में नसीराबाद छावनी कब स्थापित की गई थी। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा कि जो अजमेर के अंदर नसीराबाद छावनी है उसको कब स्टार्ट किया गया था। देखो, दिसंबर 1820 में, जनवरी 1833 में, नवंबर 18 में, या फिर नवंबर 1840 के अंदर। तो कब किया गया था नसीराबाद छावनी को स्टार्ट। तो फ्रेंड्स वो किया गया था 1818 के अंदर, जिस दिन इसकी स्थापना हो चुकी थी। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो चुका है। नेक्स्ट आता है आपके सामने, बेणेश्वर मेले का आयोजन किस दिन किया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और पिछली बार पूछा गया था एग्जाम के अंदर, जो बेणेश्वर मेला का आयोजन किस दिन किया गया था। तो बताइए कि वो किस दिन लगता है, माघ पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा या फिर भाद्रपद पूर्णिमा। तो कब लगता है फ्रेंड्स, ये लगता है माघ पूर्णिमा को। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, किस समारोह में, किस देवता में देवी के सामने छोटे बच्चे के पहली बार बाल काटे जाते हैं। तो आप सभी जानते होंगे कि राजस्थान के अंदर एक नियम होता है, जब भी कोई छोटा बच्चा पहली बार बाल काटे उसे मुंडन बोलते हैं ना, यानी जो पहली बार बाल कटते हैं। तो मतलब जो ना, उनकी कोई लोक देवी हो चाहे लोक देवता, उसके सामने कटते हैं, फर्स्ट टाइम बाल कटते हैं, तो उसे बोला क्या जाता है ये पूछ रहे। देखो, बढ़ार, अंगचा, जडूला या फिर समेला। तो उसको बोलते हैं फ्रेंड्स जडूला। जो छोटे बच्चे के फर्स्ट टाइम बाल कटते उसे बोलते हैं जडूला। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, फर्मा पर्दा द टू द पीपल लेखिका कौन है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है, फार्मा पर्दा टू द पीपल जो बुक है, इसके लेखिका कौन है। तो एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट बुक है, इसके बारे में क्वेश्चन बना था। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें ना कंफ्यूज नहीं होना है। एक देखो, एक आता है लक्ष्मी कुमारी चुड़ावत, एक आता है फ्रांसीसी टेक्स्ट। तो देखिए, लिखी गई कहानी किसके द्वारा है, लक्ष्मी कुमार चुड़ावत के द्वारा लिखी गई है, लेकिन इसको फ्रांसीसी टेक्स्ट, इसको संपादित किया गया था। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो देखिए, लेखिका तो कौन थी, चुड़ावत थी, लेकिन संपादित किया गया फ्रांसीसी टेक्स्ट में। तो कहीं पर आपको ये मिलेगा, कहीं पर आपको ये मिलेगा। तो समझ में आगे, कंफ्यूज नहीं होना है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, सुरलिया एक आभूषण है जो पहना जाता है। तो बताइए, राजस्थान के आभूषण बहुत ज्यादा होते हैं। तो एक आता है सुरलिया आभूषण, तो वो कहाँ पहना जाता है, गर्दन में, कान में, पैर में, कलाई में। तो कहाँ पहनते हैं सुरलिया आभूषण। देखिए, सुरलिया, सुनने का काम कौन करता है, कान। तो सुरलिया कहाँ पहनते हैं, कान में। ठीक है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, कौन सा लोक नृत्य गुज्जर समुदाय द्वारा संबंध आपको बताना है। इनमें से कौन सा ऐसा लोक नृत्य जो गुज्जर समुदाय से बिलोंग करता है। तो अग्नि, तेरा ताली, गैर या फिर चरी। तो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा चरी ऐसा नृत्य जो कि गुज्जर समुदाय से बिलोंग करता है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपल आंसर था इसका। नेक्स्ट आता है, छेड़े किस अवसर पर गाए जाते हैं। तो यानी राजस्थान के कुछ गीत होते हैं छेड़े, तो वो किस वर्ष, मतलब किस टाइम पर गाए जाते हैं। शिशु की मृत्यु पर, जागरण पे, वधु आगमन में, फसल कटाई में। तो देखिए फिर जो छेड़े होते हैं ना, मतलब कि ना, एक क्या कहते हैं उनको, जो जब कोई छोटा बच्चा से जो शिशु होता है उसकी मृत्यु पर, यानी उनको, उसके परिवार को सांत्वना देने के लिए गाए जाते हैं छेड़े। यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, राजस्थान में पशुधन के लिए निःशुल्क दवा की योजना कब स्टार्ट की गई थी। जो पशुओं के लिए निःशुल्क दवा स्टार्ट की गई थी राजस्थान के अंदर, तो कब किया गया था, 2012 में, 15 में, 6 में या फिर 8 में। तो देखिए फ्रेंड्स, ये 15 अगस्त के दिन की गई थी, ये बात तो फिक्स है, लेकिन 15 अगस्त में कौन सी वर्ष थी ये आपको बताना है। तो कब की गई थी, 2012 में की गई थी। 15 अगस्त 2012 को पशुधन के लिए निःशुल्क दवा को स्टार्ट कर दिया गया था। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आपके सामने आता है, राजस्थान में सांभर वाष्पीकरण वात्सर्जन के लिए वार्षिक दर किस जिले में है। तो बताइए, सर्वाधिक दर किस जिले के अंदर है, गंगानगर, कोटा, डूंगरपुर या फिर जैसलमेर। तो सबसे अधिक कहाँ पर है, जैसलमेर के अंदर। क्यों, क्योंकि वहां पर बारिश नाक के बराबर होती है, इसी वजह से वहां की जो दर सबसे अधिक मानी जाती है। वहां पे गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है। नेक्स्ट आता है
क्वेश्चन नंबर 191, शेखावटी क्षेत्र के स्थानीय भाषा में कुएं को क्या कहा जाता है? जैसे कि ना लोकल लैंग्वेज के बारे में पूछते हैं। जो शेखावटी क्षेत्र होता है वहां पर कुएं का कुछ नाम होता है, जैसे कि जोहड़, बावड़ी, बेरा, खूह, तो वहां पर क्या बोलते हैं शेखावटी के जो लोकल लैंग्वेज के अंदर? तो देखिए कहीं पे कुछ बोलते, कहीं पे देखो इसे बोलते हैं जोहड़, जो कुआं का नाम हो जाएगा जोहड़, जो कि शेखावटी क्षेत्र की लोकल लैंग्वेज हो गई। नेक्स्ट आता है आभानेरी की चांद बावड़ी किस जिले में स्थित है? तो बताइए दौसा, जयपुर, भरतपुर, करौली, तो कहाँ पर होगी आभानेरी की चांद बावड़ी? तो राजस्थान के किस जिले में पड़ती है? यह पड़ती है दौसा जिले में। नेक्स्ट आपके सामने आता है हरा संगमरमर किस जिले में पाया जाता है? तो बताइए राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जहाँ पर हरा संगमरमर पाया जाता है? उदयपुर, नागौर, प्रतापगढ़ या फिर झालावाड़? तो कहाँ पाया जाता है? उदयपुर के ऊपर। पूरे राजस्थान के अंदर सिर्फ उदयपुर ऐसी जगह है जहाँ पर हरा संगमरमर पाया जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? इंपॉर्टेंट है, तो बताइए कि बांसवाड़ा व डूंगरपुर के जो मध्य का भूभाग होता है उसका नाम क्या होगा? कांठल, भाकर, गिरवा, मेवल? तो क्या हो जाएगा इसका नाम? तो वो हो जाएगा मेवल। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है निम्न में से कौन से खारे पानी की झील नहीं है? तो देखो ध्यान से पढ़ना है, इसमें नहीं है वो पूछा गया है। देखो काफी लोग तो इसका फर्स्ट कर देंगे सांबर। तो आपसे पूछा क्या गया है कि खारे पानी की झील नहीं है, तो बताइए कौन सी नहीं है इसके अंदर? सांबर, पंचपदरा, कल्याण, लुणकेश्वर? तो कौन सी जो ये खारे पानी की नहीं है? तो वो हो जाएगी कालियान। ऑप्शन नंबर 3 इसका हो जाएगा कि जो खारे पानी की झील नहीं है। नेक्स्ट आता है राम सागर वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है, तो कहाँ पर हो जाएगा राम सागर वन्य जीव अभ्यारण्य? धौलपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ या फिर बारा? तो बताइए राजस्थान के किस जिले में पड़ता है राम सागर वन्य जीव अभ्यारण्य? तो वो हो जाएगा फ्रेंड्स धौलपुर के अंदर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है जोहार सागर बांध किस जिले में है? तो बताइए इसका क्या हो जाएगा? जोहार सागर बांध जो जिला है वो किस जिले में होगा? झालावाड़, चित्तौड़गढ़, सवाई माधोपुर या फिर कोटा बूंदी? तो कहाँ हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जोहार सागर बांध परियोजना कोटा बूंदी जिले के अंदर है। नेक्स्ट आता है राजस्थान में कपास सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? तो बताइए राजस्थान के अंदर ऐसा कौन सा जिला है जहाँ पर कपास सर्वाधिक देखने को मिलती है? तो कहाँ हो जाएगा? पाली, बीकानेर, श्री गंगानगर या फिर भीलवाड़ा? तो तुरंत आंसर कीजिए क्या हो जाएगा इसका? इसका हो जाएगा श्री गंगानगर। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है सवाई माधोपुर में चौथ का बरवाड़ा किस खनिज के लिए जाना जाता है? तो देखो आपको अच्छे से पता चल गया है कि राजस्थान में पूरा खनिज तत्व पाया जाता है। तो जो बरवाड़ा होता है ना, जो खनिज है वहां पर, जो बरवाड़ा जो जगह है वहां पर कौन सा खनिज पाया जाता है? देखो सीसा जस्ता की खान है, टंगस्टन की, अब्रक की, स्लेट, किसकी खान वहां पर इंपॉर्टेंट है? तो देखिए सवाई माधोपुर है, चौथ का बरवाड़ा, वहां पर पाया जाता है सीसा जस्ता की खान। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है अरावली पर्वतमाला के दक्षिण पश्चिम राजस्थान किस जिले से प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व तक जाती है? तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा कि ऐसा कौन सा जो उत्तर पूर्व की तरफ जाता है अरावली पर्वतमाला? तो क्या हो जाएगा? जालौर, उदयपुर, प्रतापगढ़ या फिर सिरहुई? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? सिरहुई इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि मतलब कि सिरहुई जिले से प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व तक ले जाती है। नेक्स्ट आता है 11 कमरों वाला विशाल भवन राजस्थान के किस सभ्यता मतलब कि कहाँ से मिला था? तो इम्पोर्टेंट देखो ऐसी कौन सी सभ्यता थी जहाँ पर 11 कमरों वाला विशाल भवन मिला था? तो कालीबंगा, आहड़, बालाथल या फिर बैराठ? तो कहाँ पर मिला गया था ये आपको बताना। तो कहाँ पर था? ऑप्शन नंबर थल क्या है? बालाथल में मिला था। क्या 11 कमरों वाले विशाल भवन के जो वहां पर पाए गए थे, वहां इसके अवशेष पाए गए थे। नेक्स्ट आता है किस शासक ने अभिनव भट्टाचार्य के नाम से जाना जाता है? तो बताइए राजस्थान का ऐसा कौन सा शासक है जिसको अभिनव भट्टाचार्य की उपाधि दी गई है? कुंभा, सांगा, भागमल या फिर जयसिंह? तो किसको जाना जाता है? तो वो हो जाएगी कुंभा को दी गई थी अभिनव भट्टाचार्य की उपाधि। नेक्स्ट आता है 30 मार्च 1949 को स्थापित वृहद राजस्थान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो कमेंट कर दीजिए कि 1949 में स्थापित वृहद राजस्थान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो कौन थे फ्रेंड्स? लाल बहादुर शास्त्री, गोकुल भाई भट्ट, हीरालाल शास्त्री या फिर माथुर दास? तो वो कौन थे फ्रेंड्स? बताइए। वो थे हीरालाल शास्त्री। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट आता है महर्षि दयानंद का स्वर्गवास के निम्न में किस स्थान पर हुआ। इंपॉर्टेंट व्यक्ति है महर्षि दयानंद का, इनका स्वर्गवास किस स्थान, राजस्थान के किस जिले में हुआ था। जयपुर, अलवर, अजमेर या फिर जोधपुर। तो कहाँ पर हुआ था, इनका निधन हुआ था अजमेर के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है राजस्थान में यादव राजवंश का शासनकर्ता कौन था। तो इम्पोर्टेंट है राजस्थान राज्य के अंदर यादव वंश के जो शासनकर्ता वह कौन थे। केवल जैसलमेर थे, करौली बीकानेर था, करौली या फिर जैसलमेर थे या फिर केवल करौली था। तो बताइए यादव राजवंश कहाँ पर था। देखिए फ्रेंड्स, वो करौली और जैसलमेर दोनों जगह पर था, क्या था, यादव था राजवंश। नेक्स्ट आता है निम्न में से कौन ऐसे टॉप मुस्लिम रियासत के संस्थापक रहे थे। तो बताइए ऑप्शन को देखिए, तो ये बताइए इनमें से कौन था जो टॉप में मुस्लिम रियासत के संस्थापक के तौर पर रहे थे। तो अमीर खां पिंडारी, गुलाम खां मखानी, नवाब मोहम्मद शाह या फिर हसन खां मेवाती। तो वह कौन थे, ऑप्शन देख लिया और कमेंट कर दीजिए कौन थे वो। अमीर खां पिंडारी थे जो कि टॉप मुस्लिम लीग के रियासत के संस्थापक रहे थे। नेक्स्ट आपके सामने आता है राजपूताना नाम का प्रयोग सर्वप्रथम कब व किसने किया था। तो बताइए जो राजपूताना वर्ड है इसका यूज सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था। तो देखिए 1818 जॉर्ज थॉमस ने, विलियम बेंटले, सर जॉनसन या फिर लॉर्ड कर्जन ने। तो किसने किया था राजपूताना वर्ड का सबसे पहले यूज। तो देखिए फ्रेंड्स 1800 ईस्वी के अंदर किया गया था और किसने किया था, जॉर्ज थॉमस ने। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका हो जाएगा राइट आंसर। राजपूताना वर्ड का पहली बार यूज हुआ था इसमें। नेक्स्ट आता है राणा कुंभा द्वारा निर्मित अचलगढ़ का किला किस स्थान पर स्थित है। तो बताना है आपको कि राणा कुंभा द्वारा निर्मित है अचलगढ़ में का किला, तो वो कहाँ पर होगा, पाली, आरो, सिवाना या फिर माउंट आबू। तो वो कहाँ हो जाएगा, वो हो जाएगा माउंट आबू में। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन आता है किस स्थान पर इतिहासकार जौहर होने के उल्लेख नहीं पाए गए। तो आपको बताना है कि राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है यानी जिसका इतिहास ये बताता है कि वहां पर कोई जौहर नहीं हुआ। गागरोन, रणथंभौर, जालोर या फिर सिरोही। तो देखिए फ्रेंड्स आपने अच्छे से पढ़ा कि गागरोन में भी हुआ है, रणथंभौर में भी हुआ है, जालोर में भी हुआ है, लेकिन सिरोही के अंदर कोई जौहर नहीं हुआ। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है जयपुर शहर को गुलाबी रंग किस राजा द्वारा दिया गया है। तो बताइए जो आप जयपुर को पिंक सिटी बोलते हैं, ये पिंक सिटी नाम किसके द्वारा दिया गया है। प्रताप सिंह, राम सिंह द्वितीय, सवाई जय सिंह या फिर ईश्वर सिंह। तो किसके द्वारा दिया गया था पिंक सिटी नाम, तो वो दिया गया था राम सिंह द्वितीय के कहने पर। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट आता है स्वतंत्र संग्राम के भामाशाह कहे जाने वाले दामोदर दास राठी का जन्म स्थल कौन सा होगा। तो बताइए कौन सा इसका जन्म स्थल हो जाएगा दामोदर दास राठी का। सांचौर, आसोतरा, पोखरण या फिर नीमराणा। तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा पोखरण। किसका हो जाएगा, देखो इनका एक उपाधि भामाशाह की दी गई है और क्या था, दामोदर दास राठी का जन्म कहाँ हुआ था, पोखरण के अंदर। नेक्स्ट आता है राजस्थान में एंकी आंदोलन के किसने द्वारा नेतृत्व प्रदान किया था। देखो एंकी एक ही आंदोलन पूछा गया है, तो क्या देखो दामोदर दास राठी, बलवंत सिंह मेहता, मोतीलाल तेजावत या फिर सागरमल गोपा। तो कौन हो जाएगा, ये था फ्रेंड्स मोतीलाल तेजावत था एक ही आंदोलन का जिसने इसका नेतृत्व किया था। नेक्स्ट आता है किस शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति इसके संबंध में राजस्थान से है। तो बताइए ऐसा कौन सा नृत्य है जिसकी उत्पत्ति राजस्थान राज्य से हुई है। कथकली, कुचिपुड़ी, कथक या फिर भरतनाट्यम। देखिए एक आता है कथक नृत्य, तो कहाँ से है, वो राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है वीर विनोद पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई थी। इंपॉर्टेंट बुक है वीर विनोद, तो इसकी रचना किसके द्वारा की गई थी। सूर्यमल मिश्रण, श्यामलाल व्यास, गोविंद नाथ देथा या फिर कन्हैया लाल सेठी। तो किसके द्वारा की गई थी, तो ये की गई थी श्यामलाल के द्वारा। क्या नाम था, वीर विनोद पुस्तक। नेक्स्ट आता है टेराकोटा की जो मूर्तियां होती है वो किससे बनाई जाएगी। आप देखो राजस्थान में देखी होगी टेराकोटा की मूर्तियां बहुत स्पेशल होती है, तो वो किसकी बनाई जाती हैं। तो देखिए सेरेमिक मिट्टी जैसी होती है, लकड़ी की कलाकृति होती है, लोहा से या फिर प्लास्टिक से। बताइए जो टेराकोटा की मूर्ति है वो किससे बनती है, सेरेमिक मिट्टी जैसी होती है, लेकिन वो मिट्टी नहीं होती, लेकिन वो मिट्टी जैसी होती है पर मिट्टी नहीं होती वो। क्लियर हो गया। तो क्या होती है, जिससे टेराकोटा की स्पेशल मूर्तियां बनाई जाती हैं। नेक्स्ट आता है
तिलवाड़ा राजस्थान किस लोक देवता से जुड़ा हुआ है? तो बताइए जो तिलवाड़ा एक जिला है राजस्थान का, एक गांव पड़ता है, तो वह किस लोक देवता से जुड़ा हुआ है? तो बताइए किससे हो जाएगा? देख, रामदेव जी, मल्लीनाथ जी, शीतला माता या फिर मालवीय जी। तो किससे हो जाएगा? मल्लीनाथ जी से हो जाएगा तिलवाड़ा का संबंध। नेक्स्ट आता है, तिलवाड़ा राजस्थान के किस लोक देवता से जुड़ा हुआ है? जस्ट अभी क्या। नेक्स्ट आता है, केसरी भात की ओढ़नी किस जाति की स्त्री द्वारा मतलब लोकप्रिय होती है? जैसे आप समझें कि राजस्थान के अंदर बंदेज वर्क इंपॉर्टेंट होता है, ये जो बंदेज वर्क है ना बहुत ज्यादा लोकप्रिय है। तो देखिए राजस्थान में आती है केरी भात की ओढ़नी आती है, तो वो किस जाति के लिए इंपॉर्टेंट है? देखिए जाट के लिए, आदिवासी, ब्राह्मण या फिर राजपूत। तो केरी भात की ओढ़नी किसके लिए होती है? वो होती है आदिवासी महिलाओं की लोकप्रिय ओढ़नी होती है, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, करौली क्षेत्र में केला देवी की आराधना किए जाने वाले गीत कौन से होते हैं? देखिए आप सभी जानते हैं कि करौली क्षेत्र के अंदर क्या है, केला देवी जी का मेला है, मतलब मंदिर है। वहां पर जो कौन से गीत गाए जाते हैं? लांगुरिया, हिंडो, हिंडोनी या फिर लाउनी। तो कौन से गीत इंपॉर्टेंट है वहां पे? लांगुरिया। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट आता है, निम्न में से किसे मरुभूमि कोकिला कहा जाता है? तो बताइए राजस्थान की मरुभूमि की कोकिला किसे कहा जाता है? गौरी देवी, मांगी बाई, बन्नो बेगम, अलाय जिलाई बाई। तो किसे कहा जाता है? ऑप्शन को देखिए और कमेंट कीजिए। तो देखिए कौन हो जाएगी वो होती है अल्लाह जिलाई बाई, जिसको राजस्थान की मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है, आपके सामने क्वेश्चन आता है, मरु महोत्सव मनाया जाता है। तो बताइए राजस्थान में मरु महोत्सव कब मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, उदयपुर। और इसका आंसर आप मुझे कमेंट में देंगे कि तो मरु महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है। और आपको ये क्लास कैसी लगी, अपना फीडबैक शेयर करें। कुछ डाउट होता है तो कमेंट में जरूर पूछें और आंसर दिया करो। देखिए मैंने आपको टोटल 40 क्वेश्चन कराए हैं, 40 के अंदर आपने कितने क्वेश्चन को स्कोर किया ये भी मुझे जरूर बताना। देखिए 35 तक अगर चल रहा है ना आपका स्कोर तो बहुत अच्छी बात है, अगर 35 से कम चल रहा है तो बहुत सोचने की बात है, क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई होने वाला है। इसका मतलब ये है कि रिस्क लेने का सवाल नहीं है, रिस्क लोगे तो फंस जाओगे, तो फंसने का तो कोई काम ही नहीं है। क्रैक करना है एग्जाम तो अच्छे से पढ़ना बहुत जरूरी है। और ये बात भी आप अच्छे से जान लें कि राजस्थान का सिलेबस बहुत ज्यादा है, यानी बहुत ही ज्यादा है। अब देखिए अभी तो आप पीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसके आगे चलकर आप जो 4th लेवल के एग्जाम आए उसके भी आप फॉर्म फिल करेंगे तो उसमें भी आपको राजस्थान जीके पढ़ना पड़ेगा। तो इससे बेटर ये है कि आप अभी से स्टार्ट कर दीजिए। तो देखिए अभी तो फॉर्म की डेट बढ़ चुकी है, 16 तारीख हो चुकी है लास्ट। तो देखिए एग्जाम में ज़्यादा टाइम नहीं है, और जब 4th लेवल के एग्जाम होंगे वो सितंबर में होंगे, तो यानी उसके लिए भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो सिलेबस बहुत ज़्यादा है तो अच्छे से पढ़ना। देखो थोड़ा पढ़ो पर ऐसा पढ़ो कि आपको लंबे टाइम तक याद, यानी रट्टा नहीं मारना, रट्टा मारोगे तो आप भूल जाओगे और हमें रट्टा नहीं मारना है।